इस जेल में तो लाइट बंद करने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। अगर किसी कैदी के पास पैसे नहीं होते तो उसे पूरी रात तेज रोशनी में ही सोना पड़ता था। कैदी काम करके पैसे कमा सकते थे, लेकिन इतने ही कि किसी तरह एक दिन निकल जाए। एक दिन जेल में एक बड़ा बॉक्स आया। उसके अंदर मोटी बुनाई की सुइयां, रंग बिरंगे ऊन के गोले और एक गाइड बुक थी। लड़के ने ध्यान से उसे पढ़ा और पहली बार एक बच्चे की टोपी बुनने में कामयाब हो गया। उसने टोपी खिड़की के पास रख दी और बदले में उसे 20 सेंट मिले। लेकिन उसका असली मकसद बहुत बड़ा था। उसे एक वकील रखने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। मुसीबत ये थी कि जेल के खर्च कभी खत्म नहीं होते थे। टॉयलेट पेपर का एक रोल 50 सेंट का था और एक वक्त के खाने के लिए $1 देना पड़ता था। ऐसे में पैसे बचाना लगभग नामुमकिन था। एक महीने बाद उसकी बुनाई काफी अच्छी हो गई। अब वो कई तरह की चीजें बनाने लगा था। पैसे बचाने के लिए उसने दिन में सिर्फ एक बार खाना शुरू कर दिया। लगातार मेहनत के बाद उसने किसी तरह कुछ पैसे जमा कर लिए। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया, लेकिन कॉल लगते ही स्क्रीन पर टाइमर चलने लगा जो बता रहा था कि हर सेकंड पैसे कट रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी कहा कि उसे वकील के लिए पैसे चाहिए, लेकिन इससे पहले कि उसकी माँ पूरी बात समझ पाती, उसका बैलेंस खत्म हो गया और कॉल कट गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। इसके बाद वो चुपचाप दिन गुजारने लगा। जब भी भूख लगती वो कुछ बुनता और उसी से खाने के पैसे जुटाता। सिस्टम में पैसे आने की नोटिफिकेशन भी अब वो नजरअंदाज करने लगा था। आखिर 3 महीने की समय सीमा का आखिरी दिन आ गया। सिस्टम लगातार उस पर जुर्म कबूल करने का दबाव बना रहा था। तभी उसकी स्क्रीन पर एक अनरीड मैसेज दिखाई दिया। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। उसने तुरंत एक वकील हायर कर लिया। पेमेंट होते ही वकील का चेहरा स्क्रीन पर आया, लेकिन पहले ही शब्द में उसने कह दिया कि केस जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, बेहतर है कि जुर्म कबूल कर लो। इतना कहकर कॉल खत्म हो गई। असल में वो लड़का तो बस सड़क पर चल रहा था, लेकिन किसी अज्ञात शिकायत की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आखिरकार उसके सारे पैसे खत्म हो गए और जिस आजादी की उसे उम्मीद थी वो भी नहीं मिली। हार मानकर वो अपनी चारपाई पर लेट गया। लेकिन तभी अचानक सिस्टम पर एक नया मैसेज आया। उसमें लिखा था कि वो निर्दोष साबित हो चुका है और जल्द ही उसे रिहा कर दिया जाएगा।